हेलो गाइस, मैं हूं सैयद जाफ़र इमाम और आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। सो ओसीडी इज़ अ वेरी कॉमन टर्म दीज डेज़ और इसमें काफ़ी प्रकार के अलग अलग कंडीशंस होती हैं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली ओसीडी ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में बात करूँगा, यानी कि ऐसे ओसीडी जिसमें आपको ऐसे थॉट्स आते हैं जो आप को नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं और जिस बारे में आप कंट्रोल नहीं होता है। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेडिकल कंडीशन है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे थॉट्स आते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल होता है तो उसके बाद उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है। सो बहुत प्रकार की ओसीडी होती है, मैं वहाँ नहीं जाने वाला, बस मैं इतना बात करता हूँ कि जो इंट्रूसिव ओसीडी होता है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मुझे रिलीजियस ओसीडी था और मैंने करीबन 8-9 साल तक इसको झेला है, बट व्हेन आई केम टू नो कि एक्चुअल में ये एक ओसीडी है, एक्चुअल में एक मेडिकल कंडीशन है, एक साइकोलॉजिकल इशू है। तब मैंने इसको ओवरकम किया, बिकॉज उससे पहले मुझे लगता था कि दिस इज़ इविल और मेरे अंदर किसी डेविल का बसेरा है, किसी शैतान का बसेरा है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इंट्रूसिव थॉट्स जब आपको आते हैं तब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करते हैं और फिर आप कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं जिससे आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है। ये मोटा मोटा उसका एक सरफेस लेवल पे एक पैटर्न होता है। अगर हम बात करें रिलीजियस ओसीडी के बारे में, तो रिलीजियस ओसीडी का मतलब ये होता है कि आपके रिलीजियस फिगर्स या फिर आपके कोई ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज़ या इंडिविजुअल्स जिसके बारे में आप बहुत हाईली थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसे थॉट्स आना जिसके लिए आपको बुरा लगता है या आपको गिल्टी महसूस होती है या आपको डर महसूस होता है। रिलीजियस ओसीडी जब मैंने फेस किया तब आई थिंक आई वाज अ टीनेजर, मैं 14-15 का था तब मुझे पहली बार इसको मैंने महसूस किया था, स्टार्ट हुआ था ये सब। एंड उसमें होता ये था कि रिलीजियस फिगर्स के बारे में थॉट्स आते थे जो मुझे बहुत डराते थे, एंड वो थॉट्स अच्छे नहीं थे, ऑब्वियसली दे वर बैड थॉट्स। एंड मुझे ऐसा लगता था कि आई एम काइंड ऑफ अ डेविल जो ऐसा सोच रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ऐसा चलता रहा एंड आई हैड नो आइडिया कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, अनटिल 5-6 साल बाद जब ये बहुत बढ़ गया तो देन आई डिसाइडेड कि जो भी हो जाए मैं अब गिल्टी महसूस नहीं करूँगा, मैं अब माफ़ी नहीं मांगूंगा एंड आई विल बी फाइन। तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती गई। जब मुझे हेल्थ एंग्जाइटी का इशू स्टार्ट हुआ था तब मैंने काफ़ी चीज़ों को गूगल किया, काफ़ी यूट्यूब्स वीडियोस देखी। उस टाइम पे ओसीडी के बारे में मुझे पता चला और आई थिंक तब से चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। इसमें मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरह से ओसीडी से बाहर निकल सकते हो, अगर ख़ास करके अगर आपका इंट्रूसिव ओसीडी से सामना हुआ है। सबसे पहला ये है कि आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू रिकग्नाइज़ कि अच्छा मुझे ये इशू हो रहा है। अगर ये चीज़ आपको है तो उसको सबसे पहले आप डायग्नोज करने की कोशिश कीजिए या फिर इसको आइडेंटिफाई कीजिए अपने तौर पे। तो जब आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली ये ओसीडी है और ये कोई और चीज़ नहीं है, तो आपका एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा कम होता है ऑब्वियसली, और गिल्टी भी थोड़ा कम होता है। दूसरा ये है कि जब आपको ये थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ रिएक्शन मत दीजिए, डू नॉट रिएक्ट टू दोज थॉट्स, बिकॉज वो आएंगे और वो चले जाएंगे। दिन भर में हमारे ब्रेन में हमारे माइंड में कम से कम 80,000 से 70,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। आप सबके बारे में नहीं सोचते ऑब्वियसली, वो थॉट्स आते हैं वो चले जाते हैं, बट बिकॉज ओसीडी में बहुत पावरफुल थॉट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं वो थॉट्स, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ डेविल और आप बहुत गिल्टी महसूस करते हैं। रिएक्शन मत दीजिए। सबसे पहला है कि आप आइडेंटिफाई करिए, दूसरा है कि आप रिएक्शन मत दीजिए। जब ये थॉट्स आ रहे हैं डू नॉट रिएक्ट टू देम, और वो थोड़ी देर बाद खुद से वो गायब हो जाएंगे। थर्ड ये है कि जब आपको ये थॉट्स आते हैं तब आपको गिल्टी महसूस होती है और आप कुछ रिचुअल करते हैं तब आपको वो गिल्टी कम होती है, तब आपकी वो जो गिल्ट है वो कम हो रहा है। इसके साथ साथ आपका जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गॉड के बारे में कुछ बुरा थॉट आ रहा है तो फिर मैं रिपेल करता हूँ, फिर मैं गॉड से फॉरगिवनेस मांगता हूँ, एंड उस टाइम पे क्या होता है कि गिल्ट थोड़ा कम होता है एंड फिर एंग्जाइटी जो है वो धीरे धीरे कम होती है। अगर आप गॉड से फॉरगिवनेस नहीं मांगें और वहीं पर रुक जाएं तो क्या होगा कि गिल्ट बहुत बढ़ेगी और एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, लेकिन होगा ये कि आपका एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा कि आप उसके जो उसका जाल है ओसीडी का, आप उसमें नहीं फंस रहे हो। यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप रिएक्शन ना दो। उसके साथ साथ आपको ये चाहिए कि आप गिल्ट महसूस मत कीजिए, किसी तरह का अपॉलॉजी मत दीजिए किसी को, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, और वहाँ कुछ इश्यूज चलते हैं जिसके कारण ऐसा हो सकता है। तो पैटर्न को आपको चेंज करना है, ठीक है।
सो पहला ये कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये एक्चुअल में अगर OCD है तो ये आपकी गलती नहीं है। दूसरा ये कि जब आपको ये थॉट्स आते हैं तब आप प्लीज़ 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 उस पर रिएक्शन मत दीजिए। आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, बट आपको रिएक्शन नहीं देना है। थॉट्स आने दीजिए, कुछ रिएक्ट मत कीजिए। डू नॉट बी अपोलोजेटिक अबाउट दैट। डोंट फील कि यार ओ ये मेरे साथ हो रहा है यानी कि मैं डेविल हूँ। नो, इट्स ओके। थर्ड इज़ टू काइंड ऑफ स्टॉप द रिचुअल। जो आप रिचुअल फॉलो कर रहे हैं उसको स्टॉप कीजिए, एक पैटर्न चेंज कीजिए। लाइक अगर आपको OCD थॉट आ रहा है, उसके बाद आप अपोलोजाइज़ कर रहे हैं गॉड से या किसी से भी, या कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जिससे आपका एंग्जाइटी कम हो रहा है, प्लीज़ वो रिचुअल करना बंद कर दीजिए। धीरे 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 वो थॉट्स के जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो है एंग्जाइटी है और आपका जो OCD थॉट है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। और अभी ये है कि मुझे करीबन 13 साल पहले OCD का पहला थॉट आया था, एंड उस टाइम पे आई वॉज स्ट्रक। मुझे पता नहीं था क्या करना है। आई थॉट कि समवन हैज़ कॉन्कर्ड माई सोल और समथिंग, बट ऐसा नहीं होता है। OCD में ऐसा बहुत कॉमन है कि आपको बार बार ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पर आप अनकम्फर्टेबल महसूस करते हो और आपको ये लगता है कि समवन इज़ ओनिंग योर थॉट्स। सो प्लीज़ इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा ये कि इस पर रिएक्शन मत दीजिए। और थर्ड ये कि जब आपको OCD थॉट्स आएँ और अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए कुछ रिचुअल मत कीजिए। कोई गिल्ट हटाने के लिए कुछ ऐसा रिचुअल मत कीजिए कि जिससे आपका एंग्जाइटी कम हो रहा है। ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एंड OCD इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये एक महीना 2 महीने की बात नहीं होती है नॉर्मली, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि आपको ज़िंदगी भर आपको इसको ढोना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू विल ओवरकम वेरी सून। और अभी आई थिंक करीबन 5 साल हो गए या 4 साल हो गए अब आई बीन फ्री फ्रॉम OCD। मुझे अब ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं। लाइक 2 साल 1 साल में कभी ऐसा कुछ ऐसा थॉट आ गया अभी, तो आई नो कि हाउ टू टैकल इट। सो आई थिंक 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल तो आराम से हो गए कि मुझे OCD के थॉट्स नहीं आते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ जर्नी। इसको आप इंजॉय कीजिए, इससे आप बहुत कुछ लर्न कीजिए। एंड प्लीज़ 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 डोंट फील दैट यू आर डेविल। यू आर नॉट अ डेविल। दिस इज़ जस्ट अ प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। एंड किसी भी सहायता के लिए, किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।